इस हदीस को, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। अच्छा, अब रात तो गुजर गई। अब एक बात कहूं, रात भर जाग कर इंतजार किया, आखिर में पता चला ये तो नबी है ही नहीं, तो गुस्सा कितना आया होगा। क्या घर पे कह के आए होंगे, वापस जाके क्या कहेंगे। रात गुजारना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। गुस्सा आया ना। आखिर में क्या हुआ, जब देखा तो ये तो वली है, तो दांत पीसते हुए ये कहा कि आज रात मोहम्मद की जिंदगी का चिराग हम तो गुल कर देते हैं। अली, तूने हमारे मंसूबे पर पानी फेर दिया, कयामत तक तेरे इस जुर्म का बदला तुझसे और तेरी औलाद से लेंगे। बस मेरी मजलिस खत्म हो गई। आशूर का हंगाम था, असर की साथ थी। मेरा इमाम मजलूम कहने लगा, क्या मैंने तुम में से किसी का हक मारा, क्या मैंने किसी का खून किया, क्या मैंने किसी को कत्ल किया, क्या मैंने शरीयत को छोड़कर किसी और को इख्तियार किया। कोई आगे बढ़ा, हुसैन तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तेरे बाप के बुग़्ज़ में तुझको कत्ल करना चाहते हैं। और हुसैन ये कहने लगा कि अच्छा, अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता। हुसैन का बदन हाजिर है। बड़ी कठिन मंजिल थी। लोग कहते हैं ये आयत पढ़ के, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में आई है। मैं तफसीर नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं आयत में तो यह है, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ, थोड़ा सा खौफ, थोड़ी सी भूख, थोड़ा सी प्यास। हुसैन का कोई मुसीबत थोड़ी सी नहीं थी, मुसीबतें अपनी इंतहा पर थी। हुसैन का सब्र अपने कमाल पर था। बस एक मंजिल थी कि जहां कहा गया कि हुसैन तेरी बहन की चादर भी छीन ली जाएगी। कहते हैं एक लम्हे के लिए हुसैन ने वक़्फ़ किया। बेटे ने आवाज दी, बाबा कह दीजिए मंजूर है, ये इम्तिहान मैं दूंगा, आपका बड़ा बेटा हूं ना। समझते हो, जिहाद असगर है, एक जिहाद अकबर है। जिहाद असगर छोटा जिहाद होता है, जाना, कत्ल करना, कत्ल हो जाना। जिहाद अकबर क्या है बाबा? का बेटा माओ बहनों का खुला सर हो, तमाशाइयों का हुजूम हो, कभी बाजार हो, कभी दरबार हो, बाबा ये इम्तिहान मैं दूंगा। हाँ, इस्लाम का जख्मी जिस्म था जिसको बचाना था। तो चाहने वाली बहन ने कहा, भैया अगर जिस्म जख्मी को इस्लाम की किसी पट्टी की जरूरत आन पड़ी तो ज़ैनब भी तुझसे पीछे नहीं है। बस इस इम्तिहान के लिए तैयारी थी हुसैन की, ज़ैनब की, सज्जाद की। ज़ैनब ने जब ये देखा ना कि घोड़े की जीन खाली है, फिर ज़ैनब हुसैन बन गई थी। सैदानियों घबराना नहीं, अब मैं तुम्हारी वारिस हूं, अब मैं तुम्हारी मुहाफिज हूं। इस काफिले को लेके चली। कभी कूफे का बाजार है, कभी शाम का बाजार है, कभी इब्ने ज़ियाद का दरबार है, कभी यजीद का दरबार है। राहों में कूफा शाम के खुतबे देती हुई चली। हाँ, इन खुतबों में सकीना के नोहे भी थे, कभी बाजारों में और कभी शाम के कैदखाने में। जिंदाने शाम के दरवाजे पे आ जाती थी बच्ची। जब कोई राह चलने वाला नजर आता तो कहती है, रास्ता चलने वाले अगर करबला की तरफ से गुजर हो तो कह देना अम्मो सकीना इंतजार कर रही है। अज़ादारों, बाबा को रोती रोती, बाबा का मातम करती हुई एक दिन सकीना बीवी शाम के कैदखाने में मर गई। सकीना बीवी का
गुजरना क्या था कि शाम में इनकलाब की कैफियत पैदा हो गई। हुकूमत को खतरा महसूस हुआ। हुकूमत ने अब तय कर लिया कि तख्त को बचाने के लिए इस लुटे हुए काफिले को मुकद्दरात इस्मत को रिहा कर दिया जाए। कासिद भेजा गया, हुकूमत का कारिंदा पैगाम लाया। सईद सज्जाद हाकिम ने बुलाया है। सईद सज्जाद जाने की तैयारी करने लगे। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कब बुलाया है हाकिम ने? सज्जाद मुझे डर लगता है कि दरबार में तुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए कि तू ही तो मेरे